Good morning, children. Today we are going to start a new chapter, congruency of triangles. तो congruency of triangles बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग ट्राइंगल्स का congruency पढ़ने के पहले समझेंगे congruency होता क्या है बेसिकली। तो congruency क्या है? Two figures are said to be congruent if and only if its shape and size are same. यानी कि दो फिगर तभी कॉन्ग्रुएंट है जब उसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम होगा। एज फॉर एग्जांपल हम लोग दो लाइन सेगमेंट लिए ए बी और सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब इन लोग दोनों का शेप और साइज दोनों सेम होगा। तो शेप, लाइन का शेप तो स्ट्रेट ही होता है दोनों, तो दोनों का शेप सेम है। अब साइज के लिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है और ये भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, तो दोनों का शेप और साइज दोनों सेम हो गया, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एंगल के लिए बात करेंगे, तो एंगल के लिए दोनों का डिग्री मेजर सेम होना चाहिए। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, दोनों का शेप सेम है और साइज भी सेम है 30 और 30, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर हम लोग सर्कल्स का बात करेंगे तो दो सर्कल दोनों सर्कल है तो दोनों का शेप तो सेम ही है। अब साइज के लिए दोनों का रेडियस चेक करना होगा, अगर दोनों का रेडियस भी सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। एक बार हम क्लियरली समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि आपका दोनों हाथ, पाम ऑफ योर हैंड्स, अगर हम लोग इसको देखें तो दोनों एक जैसा दिखता है शेप में, और दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप करा दे तो ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट कर जाता है, यानी दोनों का साइज भी सेम है। तो ऐसा दो फिगर जो कि शेप में भी सेम हो और जिसका साइज भी एग्जैक्टली सेम हो, एक दूसरे के ऊपर रख दे, अगर एक फिगर को दूसरे के ऊपर रख दे तो एग्जैक्टली फिट हो जाए, तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। यहां से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी समझ गए, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता क्या है। आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सर्कल्स, हम लोग बात किए सर्कल का, तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है ये कब पता चलेगा? जब दोनों का रेडियस सेम होगा। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास डिफरेंट कॉइन्स होगा आपके घर में, तो आप लोग चेक कर सकते हो। लाइक आप लोग सेम वेराइटी का 5 रुपए का 2 सिक्का लिया, दोनों सर्कुलर है, शेप सेम हो गया, दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर हम ऐसे ओवरलैप करा दें तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आके बैठ जाता है, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर इसी को हम लोग दूसरे सिक्के के साथ मैच कराएं, ठीक है, तो ये 5 रुपये कॉइन है और ये 2 रुपये कॉइन है, ठीक है, तो दोनों सर्कुलर, दोनों का शेप सेम है, बट क्या हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा सकते हैं? नहीं। देखिए, जब हम इस 5 रुपए के सिक्के को इस 2 रुपए वाले सिक्के के ऊपर डालेंगे तो 2 रुपए वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, यानी कि दोनों का शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है। तो कभी भी ऐसा हो कि आइदर शेप में डिफरेंस हो या साइज में डिफरेंस हो तो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। तो यहां तक हम लोग कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखने वाले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल हम लोग को मालूम होता है, ट्रायंगल इज कंपोज्ड ऑफ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। तो ट्रायंगल जब हम लोग बनाते हैं तो 3 साइड और 3 वर्टेक्स बनता है। और हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े हैं कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों का शेप और साइज दोनों सेम होगा। तो ये पता करने के लिए हम लोग बेसिकली ट्रायंगल का बात करेंगे। अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कब होगा? जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही इक्वल होगा। यानी कि पहला ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और पहला ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरा ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए बहुत सारा क्राइटेरियाज हम लोग पढ़ते हैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, लाइक एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया,
ASA क्राइटेरिया एंड RHS क्राइटेरिया। ये 4 क्राइटेरिया हम लोग पढ़ते हैं। इन 4 क्राइटेरिया को बेस्ड हम लोग बताते हैं कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। खैर ये क्राइटेरिया को हम लोग फर्दर बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है। तो हम क्या बोले कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। यानी एंगल ए एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख के रखे हैं, एंगल ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एंगल्स और साइड्स भी। तो उसी तरह से ए बी डी ई के इक्वल होना चाहिए, बी सी ई एफ के इक्वल होना चाहिए और ए सी डी एफ के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ लिखे ए बी डी के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है और ए सी डी ई एफ के इक्वल है और ए सी डी एफ के इक्वल है। तो अगर हम लोग का सारा एंगल्स और सारा साइड्स इक्वल है एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग, सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि वी कैन से कि अगर हम लोग का दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारा चीज इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज congruent to triangle D, E और F, ठीक है। अब ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लोग को दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है तो ये सिंबल लगा देंगे। इस सिंबल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर हम लिखे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कि हमको ट्रायंगल के नेम से भी क्लियर होना चाहिए। यानी कि यहाँ ट्रायंगल ABC लिखे हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एंगल A एंगल D के इक्वल है। तो जब यहाँ फर्स्ट में एंगल A है तो दूसरा जो हम लोग ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं उसमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? D है, तो यहाँ D लिखेंगे। सेकंड में हम लोग क्या लिखे हैं? B, तो B का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? E है, तो सेकंड में हमको E लिखना होगा। और C का कॉरस्पॉन्डिंग F है, तो हमको यहाँ F ही लिखना होगा। यानी कि ट्रायंगल, ये जो लाइन लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, सिर्फ ये लिखा हो तो ये भी देख के हम बता सकते हैं कि इसका कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, यानी कौन सा साइड किसके इक्वल है या कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो नेम सिग्निफाइज द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यह नाम में हम गलत नहीं लिख सकते हैं, मतलब नाम को उल्टा सीधा करके नहीं लिख सकते हैं। ABC को BAC नहीं लिख सकते हैं या CBA नहीं लिख सकते हैं या कुछ और चेंज नहीं कर सकते हैं, या DEF को EDF नहीं लिख सकते हैं, FED नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो जो पहला ट्रायंगल का नाम दिए हैं दूसरा ट्रायंगल का नाम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे A का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है मेरा? D है, यहां भी देख सकते हैं हम लोग A के लिए D है, तो पहले A लिखे तो यहां पहले D लिखे। B के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है मेरा? E है, तो यहां B लिखे, तो सेकंड में यहां भी E लिखे। थर्ड में मेरा यहां C है, तो थर्ड में C का कॉरस्पॉन्डिंग वाला यानी F लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देख के हम लोग बता सकते हैं A D के इक्वल है, B E के इक्वल है और C F के इक्वल है। साइड्स भी यहां से पता चल जाएगा। आप देखिए A B D E के इक्वल है, देख सकते हैं हम लोग। B C E F के इक्वल है, देख सकते हैं हम लोग। और A C D F के इक्वल है, देख सकते हैं हम लोग। तो अगर सही तरीके से नाम लिखेंगे हम लोग तो हम लोग को यहां से नाम देख के ही पता चल जाएगा ट्रायंगल का कि कौन सा एंगल किसके एंगल के इक्वल है या कौन सा साइड किस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। सो इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी टू राइट द नेम ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स।
एम आई क्लियर विथ? तो एक बार फिर से हम छोटे में समराइज कर दे रहे हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब उसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। दूसरी बात कि ट्रायंगल का जो नाम लिखेंगे हम लोग वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप किसी भी एक चीज को पकड़ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को के अकॉर्डिंग नाम लिख दीजिए या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग नाम लिख दीजिए, आपका नाम सही आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले कॉन्वेंशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े। अब इसका जो है कि हम लोग कैसे इसको कॉन्वर्ट करते हैं बाय दीज फोर प्रॉपर्टीज एसएसएस, एसएएस, एएसए, आरएचएस, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। So for a better understanding, we'll see one question based on the congruency. If triangle ABC is congruent to triangle FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle. तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FED के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमको बताना है कि इसका कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वी नीड टू राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कौन किसके इक्वल है। तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि हम लोग नेम प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के, ताकि नाम से ही हम लोग को क्लियर हो जाए कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, यानी कौन सा एंगल किसके इक्वल है, कौन सा साइड किसके इक्वल है। तो यहाँ पर दिया हुआ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED है। अभी हम लोग पढ़े थे DEF, अभी है FED। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। तो कौन सा एंगल होगा, आप लोग यहाँ देखिए A फर्स्ट में है और यहाँ फर्स्ट में F है, यानी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। यहाँ B सेकंड में है, यहाँ सेकंड में E है, यानी एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। तो यहाँ से नाम से हमको प्रॉपर सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, यानी कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। उसी तरह साइड्स का बात करेंगे, AB FE के इक्वल होगा, BC ED के इक्वल होगा और AC FD के इक्वल है। तो इन दिस मैनर फ्रॉम द नेम वी कैन आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरह से हम लोग अपना आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो यू ऑल विल बी डूइंग एक्सरसाइज 9.1 ऑल द क्वेश्चंस टुडे। और अगर किसी को कोई डाउट होगा you may ask me or contact your respective teacher. Thank you everyone. Have a nice day.